सवाल है, एक मुकेश कुमार भी है, एक राजेंद्र कुमार जी हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का हम जिनको भी देते हैं वहां से हमें बहुत ज्यादा दुआएं मिलती हैं और लोगों के घर में जब जाते हैं तब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, जैसा कि आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी डायरेक्ट सेलर को पूछा नहीं गया इनका। लेकिन सवाल ये बोल रहे हैं कि एक सवाल आ रहा है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी शुरू में ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्ट अच्छे दे और जब थोड़े दिन के बाद में कंपनी बड़ी हो जाए उसके बाद उसके रिजल्ट कम कर दे। मीन्स सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि जिंदगी भर ऐसे ही रिजल्ट रहेंगे? देखिए, शुरुआत तो 9 नवंबर 2014, आप मुझे ध्यान दो, उधर क्या देख रहे हो आप बार बार, मेरी तरफ देखो। 9 नवंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। शुरुआत तब हुई थी, आज तो 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से आज तक प्रोडक्ट क्वालिटी डाउन नहीं हुई। देखिए सर, जिस कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट हो, जिसका बेसिक क्वालिटी हो, अगर प्रोडक्ट में मैं कल कॉम्प्रोमाइज करता हूं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता हूं, और जिसने भी आज तक किया है उसका ग्राफ ऊपर नहीं गया, उसका ग्राफ नीचे गया है। आई एम द फॉलोअर ऑफ स्टीव जॉब्स। मैं फॉलोअर हूं स्टीव जॉब्स जैसे लोगों का, जिन्होंने एप्पल जैसा एक ब्रांड बनाया और आज तक उसे अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाने दी। इसीलिए उनका फोन लाइन में लग के बिकता है, इसीलिए एसलीपीएस का प्रोडक्ट लाइन में लग के बिक रहा है। कोई डाउट नहीं है कि आज लॉकडाउन जैसे टाइम में भी लाइन में लग के प्रोडक्ट बिक रहा है, क्योंकि मेरी क्वालिटी। अच्छा, एक बात बताओ, क्वालिटी गिराए क्यों जाएगी? लालच, भाई कोई पैसा बचाना होगा, इंग्रेडिएंट महंगे हो गए, टैक्सेस महंगे हो गए, हाँ, कंपनी को पैसा कम बचने लगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी गिरा दी जाएगी। ऐसी गिराते होंगे लोग। बिल्कुल। देखो, हर आदमी का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मेंटेलिटी है हर आदमी की। हर आदमी, आपने देखा होगा, एक लखानी की चप्पल भी बनती है और रिबॉक की चप्पल भी बनती है। रिबॉक का ग्राहक भी है और लखानी का ग्राहक भी है। तो मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मैं इसलिए मेंटेन करता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मुझे आज जो भी कुछ बनाया है एसलीपीएस आज जहां भी पहुंचे क्वालिटी कैसे पहुंची है। अब मुझे लालच आ गया, टैक्स बढ़ गया, कोई अभी जैसे आप देख रहे हो अश्वगंधा, गिलोय और अपना काढ़ा और अपना मुलेठी, सुन रहे होगे आप, रोज टीवी पे आता है, टीवी पे डेली आ रहा है। रेट बढ़ गए इनके, लोगों ने दुगने रेट कर दिए। मार्केट है, हिंदुस्तान है, लेकिन मैंने अभी तक रेट नहीं बढ़ाए जब तक मैं मजबूर ना हो जाऊं। लेकिन मैंने पानी भी नहीं मिलाया। मैं ये सोचता हूं पानी मिलाने से अच्छा, क्वालिटी गिराने से अच्छा पैसे बढ़ा दो ना भाई। अरे पब्लिक या तो एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई कंपनियों में नहीं पैसे मत बढ़ाओ, लीडर नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। अरे होने दो नाराज, क्या फर्क पड़ता है? कस्टमर सेटिस्फाइड है ना तो लीडर अपने आप सेटिस्फाइड है। कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी, वो खरीदता रहेगा, लीडर पैसे कमाता रहेगा। मैं लीडरों की नाराजगी कभी नहीं देखता कि लीडर कहां नाराज होंगे कहां नहीं होंगे। मैं ये देखता हूं कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर नाराज है तो लीडर खुश रह ही नहीं सकता। और कस्टमर कब खुश रहेगा? जब उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उसको रिजल्ट आएगा। मैं मतलब शॉर्टकट में बताता हूं जी, अगर मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं रेट बढ़ा दूंगा, लेकिन क्वालिटी नहीं गिराऊंगा। मतलब हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि जिंदगी के अंदर एसलीपीएस वेलनेस प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ा सकती है। और जैसा कि मुझे नॉलेज में भी है कि पहले की बजाय अब थोड़ा सा प्रोडक्ट का रिजल्ट बीच बीच में बढ़ा भी है, बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। R&D वगैरह कुछ ऐसा हुआ होगा, हमें इस तरह इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसे R&D टीम ने ऐसा कुछ अपग्रेड किया होगा जिससे रिजल्ट बढ़ा है। सर, एक लक्ष्मण ढूकिया जी हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर जब मार्केट में जाते हैं तो बार बार एक चीज आती है और कुछ दूसरी कंपनी के लोग भी उनको ये बोलते हैं कि सर एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं, इतने महंगे क्यों हैं? भाई देखो, ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आता है। अब इसका जवाब मैं ऐसे कैसे दूं कि भाई प्रोडक्ट महंगे किए गए हैं, मैंने किए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से समझना, मैं सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से समझिए। प्रोडक्ट हमारा महंगा है 100% मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक फैक्टर्स हैं, कारण है इसके पीछे। इसके पीछे वो MLM के मालिक वाली सोच नहीं है कि वो बस कुछ भी बनाओ, घोलो पोलो, आईडी निकालो, 2 आदमी जोड़ो और लोगों को बोल दो पैसा कमाओ। नहीं, इसके पीछे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सर, हमारे प्रोडक्ट के लिए मैं कह सकता हूं सबसे महंगा पर सबसे अच्छा। यस, सबसे महंगा सबसे अच्छा। ये महंगा क्यों बनता है? इसके पीछे रीजन लोग जानना चाहेंगे, जानिए आप लोग, और आप लोग इसे सर्च करेंगे। आजकल गूगल बाबा है सारी नॉलेज देने के लिए। हर प्रोडक्ट में एक रॉ मटेरियल डलता है। अब रॉ मटेरियल की सोर्सिंग सबकी अलग अलग है। कोई एक्सट्रैक्ट से ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट खरीदते हैं। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट अगर आप 1 किलो खरीदोगे महिपाल जी तो 1200 रुपए किलो मिलेगा। 1200 रुपए किलो एक्सट्रैक्ट। रेशो मिलेगा 4:1, मतलब 4 kg अश्वगंधा का
1 केजी एक्सट्रैक्ट है, 1 किलो निकला। 1 किलो एक्सट्रैक्ट है, और वो आपको कह रहा है जी 1200 रुपए में। ठीक है। और अगर आप अश्वगंधा को जड़ से खरीद के लाओगे तो रेट है 700 रुपए। अच्छा, 700 जड़ का। वो कह रहा है जी 250 रुपए होना चाहिए। मैंने 700 रुपए का पाउडर बनाया है और मैं 1200 में दे रहा हूं। 2800 रुपए का 4 रुपए किलो का हो का, गया। 700 इंटू 4 किलो 2800, और मैं 1200 कैसे दे रहा है भाई? या तो बैंगन की जड़ मिला रहा है, या उल्टी सीधी चीजें मिला रहा है, भूसा मिला रहा है, और रसगंधा का पाउडर दे रहा है। अब जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें 1200 रुपए किलो का रसगंधा मिलता है, डीएम वाटर मिलता है, बनाती है, प्रोसेसिंग करती है, बोतल भरती है, भेज देती है बाजार में। अश्वगंधा है नहीं, उसका नाम है। नहीं, रसगंधा है पर बहुत नाम आधी मात्रा में, आधी से भी कम मात्रा में मिलावटी है। एक्सट्रैक्ट। हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करते। ओके। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट इसलिए महंगा होता है। कोई भी व्यक्ति हमारे फैक्ट्री में जाए, जयपुर में फैक्ट्री है, जाके देखे, हम एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करते, हम रो हब्स यूज करते हैं। अब रो हब जो लोगों को 1200 में मिल रही है, जितनी भी कंपनी काम कर रही है सबको 1200 में मिल रही है, मुझे 2800 में मिल रही है। मेरा आंवला है, मेरा आंवला मध्य प्रदेश जंगलात से आता है। जंगली आंवला मैं यूज करता हूं। मैं ये आंवला जो आपका बाजार में बिकता है यूज नहीं करता, मैं जंगली आंवला यूज करता हूं। बाजार का आंवला 100 रुपए किलो है तो जंगली आंवला 400 रुपए किलो है। जिनसिंग है, जिनसिंग आप फैक्ट्री में किसी को भी भेजिए, अचानक भेजिए, अकस्मात भेजिए, किसी को भी, वो जाके निरीक्षण कर छापा मारे स्लीपेस की फैक्ट्री पे। एक कोरिया की जिनसिंग है जो 2500 रुपए किलो आती है, एक चाइना की जिनसिंग है, एक एग्जांपल है रेट का, 1000 रुपए किलो आती है। हम कोरिया की जिनसिंग यूज करते हैं। लेकिन दोनों है जिनसिंग। दोनों जिनसिंग है। स्पेरुलिना है, हमारा ओरिजिनल स्पेरुलिना, चाइना का स्पेरुलिना जो आता है ना सर, 1000 रुपए किलो है, हम यूज करेंगे वो 5000 रुपए किलो के। एक एग्जांपल से बता रहा हूं। हमारा रो मटेरियल क्वालिटी अपर लेवल का है और रो है, रो हब्स यूज करते हैं। उन हब्स को हम उबालते हैं, फिर जड़ से लेके पूरा फल तक उसका काढ़ा निकालते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, तब हम चीज बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग सुनो, कोई एमडी इतना सच नहीं बोलेगा। तुलसी बाजार में आप किसी भी कंपनी से बनवाओ, तुलसी 20-25 रुपए में बना के दे देगा विद बोतल पैक। मेरी तुलसी का बिल, कोई भी आके मेरे पास आके देखे, मेरा बिल, मेरी जो कॉस्टिंग शीट है फैक्ट्री की, हमारी 75 रुपीज है। 75 रुपीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तुलसी की, तो मैं 308 में बेच रहा हूं। लोगों की तुलसी 20 रुपए में विद पैकिंग बन रही है। आप पूरी इंडिया की किसी भी सप्लायर से ले लो, 20 रुपए में डब्बा पैक करके तुलसी दे देगा। मेरी तुलसी की कॉस्टिंग है ना वो 75 रुपए है, और कोई भी आके देख सकता है। वो अब क्यों है? अब बाजार की तुलसी के 10 बूंद और मेरी तुलसी का 1 बूंद। बिल्कुल है। तो सर या तो लोगों को लूट लो, बेवकूफ बना लो, या ईमानदारी से काम करना है तो फिर पैसे तो रखने ही पड़ेंगे। अब 75 की तुलसी और 25 की तुलसी में 5 गुना का फर्क हो गया महिपाल जी, 3 गुना का। तो मैं सर्वाइव कैसे कर जाऊं उस रेट पे बेच के? अगर आप चाहते हो उस रेट पे बेचूं तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, घटिया प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, वो मैं मरते दम तक नहीं बना सकता। तो सबसे महंगा सबसे अच्छा। सर आपने बहुत बढ़िया बताया। मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर किसी कंपनी का मालिक, किसी कंपनी का एमडी इतना खुल के मतलब सारी अंदर की बातें किसी को बता दे। ये लाजवाब है सर अपने आप में। और दूसरा आपने जो एक प्रोसेस बताया कि हम हब्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, पूरी रो एक्सट्रैक्ट पाउडर नाम की कोई चीज बाजार से नहीं खरीदते। ये एक बहुत बड़ा राज है स्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट देने का। अरे महिपाल जी 500 रुपए का प्रोडक्ट भी महंगा है अगर काम का नहीं है तो। अब हमारा पेस्ट 199 का, दुनिया 50-50 रुपए में लेके आ गई। अगर 50 रुपए में तू रेट मिला के पेस्ट बेच रहा है, क्या मतलब है उसका? कोई काम तो करे दांतों के लिए। वो 50 भी बेकार है ना, 500 रुपए भी बेकार है सर अगर काम करें। देखो पैसा पैसा ही होता है। अगर उसके यूज में आ गया तो पैसा वसूल हो गया, अगर यूज नहीं आया तो कम पैसा भी बेकार है। सर किसी के घुटने का दर्द है, 15,000 रुपए में ठीक हो गया, 1.5 लाख की बजाय, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा, ये बताओ। किसी का हार्ट का ब्लॉकेज खुल गया, 20,000 रुपए का हमारे प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा, बहुत सस्ता रहा। किसी का 90% लीवर खत्म है, वो हमारे प्रोडक्ट से लीवर डॉग से ठीक हो गया, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा। सस्ता। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ना वो स्लीपियस के पास है, जो लाखों का काम मात्र चंद रुपयों में लोगों का हो जाता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा और लोगों के लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर मैं कहूं तो स्लीपियस के पास है। मतलब आंकने का तरीका एमआरपी नहीं है, आंकने का तरीका रिजल्ट है। रिजल्ट है। एमआरपी से आंकोगे
तो भैया फिर तो कुछ भी कचरा खरीद लो, मार्केट में रोज लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ बना के ला। बिल्कुल सर, एक मनीष महिला जी हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स नहीं है ना, हमारे पास डॉक्टरी का कोई लाइसेंस है, क्या बिना लाइसेंस के हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हो, धुआंधार बेच सकते हो। ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं, ओवर टू काउंटर प्रोडक्ट। दो तरह के होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, ओटीसी होती है। जैसे वीको वज्रदंती बाजार में आप खरीदने जाओगे तो उस पर भी सेफ आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर परचून का दुकानदार बेच रहा है। अब परचून का दुकानदार डॉक्टर तो नहीं है। च्यवनप्राश आप कंपनियों को लेने जाओगे तो उसमें सेफ आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर एक दुकानदार बेच रहा है, हर गली मोहल्ले का दुकानदार बेच रहा है। अब वो डॉक्टर तो नहीं है। ओटीसी कैटेगरी का प्रोडक्ट कोई भी किसी को भी प्रमोट कर सकता है भारत सरकार के कायदे और नियम के अनुसार। हाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, जैसे वट्टी है, भस्मे है, उस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आयुर्वेद में होते हैं जो हम लोग नहीं बनाते, उन्हें हम कहेंगे क्लासिकल मेडिसिन। क्लासिकल मेडिसिन दोस्तों हम प्रमोट नहीं कर सकते, सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हम सब प्रमोट कर सकते हैं, और पूरी हिंदुस्तानी सारी कंपनियां कर रही है, ये सब आपके सामने। मतलब ये प्रोडक्ट हम आराम से किसी भी ओवर टू काउंटर इसको कहते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट। जी सर, यहां तक आपका सेशन के बाद एक मेरा सवाल है, और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आज असली पीएस वेलनेस का फाइटर, या मैं भी, हम किसी को भी अपने प्लान के बारे में जब बताते हैं तो सामने वाला ज्वाइन करे या ना करे, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक चीज पे सल्यूट करके जाता है कि उस आदमी को सलाम करते हैं जिस आदमी ने प्लान बनाया है। मतलब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं इस प्लान को, और वो एक चीज बोलते हैं कि ये प्लान नहीं है, ये हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों का निचोड़ का एक प्लान है। मैं ये जानना चाहता हूं, इस प्लान का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? भाई वही बात है, जिसने किया होगा कर्म उसको ही पता होंगे अपने धर्म। तो मैंने कर्म किए थे, डायरेक्ट सेलिंग की थी। मैं कोई वो तो नहीं हूं इंडस्ट्रियलिस्ट की आगे सीधा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ली। तो जो दर्द, जो तकलीफें मुझे हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पैसे कमाते थे तो जितने आते थे उतने खर्चा हो जाता था। यस सर। 2-2 साल तक हमारे घर वाले पूछते थे भाई क्या कमाया, तो हम बोलते थे और रुक जाओ बस आने वाला है। उस ना तो वो कभी आया ना हम कभी रुके, तो आखिर में घर वाले नेगेटिव हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। क्योंकि देखो एक डायरेक्ट सेलर का खर्चा तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, खर्चा तो होता है। आपने दिवाली बोनस सुना है? हाँ, मतलब आदमी पूरी साल की तनख्वाह को इतनी वैल्यू नहीं देता जितनी दिवाली बोनस को देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिवाली बोनस से वो बच्चों की 100% गिफ्टें लेके आता है। घर में कुछ ना कुछ खुशियां आती हैं। बस यही मैंने सोचा कि एक जो हम सेल्स इंसेंटिव देते हैं यार, ये तो खर्चा हो जाए लोगों का, पर सेल्स परफॉर्मेंस बोनस बच जाए, लोगों का बोनस बच जाए। तो आज हमारी कंपनी में क्या है, 300 की टीम भी बनाता है ना तो 1.5-2 लाख घर दे देता है। तो आज हमारी कंपनी की ग्रोथ का कारण क्या है कि घर वाले बच्चों के साथ आ गए। वो कहते हैं अरे वाह बेटा, 6 महीने में तूने 2 लाख दे दिए, 6 महीने में 1.5 लाख दे दिए। और जहां हम काम करते थे सर, हम 2-2 साल 2 रुपए नहीं दे पाए। उल्टा हमारी तो बीवी ये कहती थी कि बर्बाद करने के लिए तूने काम शुरू किया है, क्योंकि हमने तो अपना फंड में निकाल के लगा दिया था। तो ये कारण है। दूसरा, आपने फैमिली ट्रिप वगैरह सर वो देखे, ऐसा है वही बात है, जिसने की कर्म वो जानता है तकलीफें। जब हम रात को काम करके 12 बजे आते थे तो खाना गर्म बीवी देती थी, जब हम उठते थे बच्चे स्कूल चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमें तो कंपनियां घुमा रही है, थाईलैंड जाओ, दुबई जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, फलानी जगह जाओ। अरे भाई, परिवार तो सबसे बड़ी ताकत है। जो हम हैं आज उन्हीं की वजह से, तो उन्हें भी तो घुमाना बनता है। तो देने को तो मैं 1 टिकट भी दे सकता था, लेकिन मैंने 4 टिकट दिए, बिकॉज इसलिए फैमिली कंपनी। तो आज जब हमारे लोगों के माँ बाप घूम के आते हैं, 20 बच्चे घूम के आते हैं, तो उन लोगों को आते ही कहते हैं अरे भाई वाह क्या काम किया आपने। तो हमने सबको इसलिए घुमाया कि लोगों, उनकी बीवी और बच्चों को लगे कि तुम्हारा पिता या तुम्हारा पति रियली कोई दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है, और ये काम सबको करना चाहिए। सर, मैं सबको ये बात बोलना चाहूंगा और आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि नॉट ओनली असली पीएस वेलनेस, आपने एक रियली ऐसा काम किया है कि आज तक कोई भी आदमी ने डायरेक्ट सेलर को पॉजिटिव किया है, आपने उनके परिवार को पॉजिटिव करने का काम किया है। परिवार पॉजिटिव है तो भैया, बीवी पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव है। बीवी, बच्चे, मामे, बाबा, बड़े, उनको पॉजिटिव करने का काम अगर किया है तो सिर्फ आपने किया है। सर, अगला सवाल, प्लान बहुत बढ़िया है। किसी ने सवाल पूछा है कि हम यहाँ पे करियर लगाना चाहते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है जिससे कि अपना करियर यहाँ पे लगाया जा सके। देखिए, बिल्कुल जिसने भी सवाल पूछा है बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर कंपनी को अगले 100 साल तक चलना है, 200 साल तक चलना है, 500 साल तक चलना है, तो सिर्फ फिगर से काम नहीं चलेगा। मैथमेटिकली कंपनी को 100% कैलकुलेट होना पड़ेगा। हमारा प्लान 100% मैथमेटिकली परसेंटेज वाइज कैलकुलेटेड है, और कंज्यूमर अफेयर्स में ये प्लान हमारा जमा है, हो चुका है। और अभी मैं सबके लिए बता दूं, सब लोग सुने कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के आई थी, अभी रूल आ रहे हैं। रूल मतलब कानून आ रहा है, और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है,
वो लोग भी सावधान हो जाएं जो इधर उधर चिल्लर पिल्लर कंपनियों में घूम रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको रूल्स आने के बाद अपने पेपर्स जमा जब आप कराओगे तो आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज वाइज आपको पैसा बांटना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं लिख के दे सकते 1000 रुपए का पेयर दे रहा हूं, 2000 का दे रहा हूं, 5000 यहां मिलेंगे, नहीं, मैथमेटिकली लाना पड़ेगा क्योंकि ये तो रूल्स में है सर। और हमें आज एसएलपीएस एक ऐसा ब्रांड है जहां जिसकी तरफ सरकार भी इज्जत से देखती है कि हाँ अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, तो हम सरकार के खिलाफ भी काम नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, सरकार ही मैथमेटिकली मांग रही है तो हमें मैथमेटिकली में आना है, हम आ चुके हैं और हमेशा रहेंगे भी। मतलब ये आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा प्लान 100% मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। 110%। ओके, कोई भी आदमी बिना किसी डाउट के निस्संदेह यहाँ पे अपना करियर लगा सकता है। सर एक चीज है कि जिंदगी में एक चीज बोली जाती है कि जिंदगी जीने में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी चढ़ाव भी होता है, कभी उतार भी होता है, लेकिन वजह क्या है कि एसएलपीएस वेलनेस लास्ट 6 साल से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल रही है। इसकी वजह कोई आप किस चीज को मानते हैं? इसकी वजह हम आपको मानते नहीं, ये तो सर आपका बड़प्पन है। इसकी वजह हम जनता को मानते हैं, जनता जनता जनार्दन को मानते हैं, जनता जरूर हाथ वजह जोड़ के प्रणाम करते हैं। वो कस्टमर हमारे जो खुश हैं और वो लीडर जो हमारे खुश हैं, और वो प्रोडक्ट हमारे जिन्होंने वो रिजल्ट दिए मार्केट में, जिससे आज इज्जत मान सम्मान आपका प्यार मिलता है और हर दिन हम आगे बढ़ते हैं। मेरे के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जिस सेल पे हम थे पिछले हफ्ते हमने वो सेल क्रॉस कर दी। अब इसे क्या बताऊं मैं, अब कई बार तो मुझे भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। लगता है महाकाल बाबा या भगवान या अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। और अचीवर्स टेस्टिमोनियल हैं, उनसे भी ग्रोथ है कि जो लोग बेचारे कहीं कामयाब नहीं हुए थे वो 2-2 साल में कामयाब हो गए, उन्हें देख के भी ग्रोथ है। और प्रोडक्ट के रिजल्ट सबसे बड़ा हमारा ग्रोथ का कारण है, क्योंकि कस्टमर जब दुआ देगा ना सर किसी भी कंपनी को, तो उसके लीडर भी और वो कंपनी भी दोनों फलेंगे और फूलेंगे। कस्टमर की दुआ बहुत जरूरी है। लोगों की ईमानदारी और सच्चाई और लोगों की दुआओं पे हम मान सकते हैं। जी सर एक सवाल है, आज एसएलपीएस वेलनेस में जितने भी अचीवर हैं, मैक्सिमम लोग फ्रेशर हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन वजह क्या है कि एक लंबे टाइम तक एक डायरेक्ट सेलर ने दूसरी कंपनी में, किसी भी अदर कंपनी में काम करने के बाद वो कामयाबी नहीं ले पाया जिसके कंपेयर 6 महीने के अंदर वो यहाँ पे अपना वजूद बना पाया और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना पाया। ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में जो काम करते थे ना, मैं वो कहूंगा जो झोलर कंपनी है, जिनका मतलब हिसाब किताब ही हवा बेचने का है ना, उनके लिए लोग सावधान हो जाएं। भाई मैं एक बात कहता हूं, पैसे ही कमाना है ना तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो भाई, हमारी में मत करो, किसी और में कर लो। अच्छे प्रोडक्ट बेचो यार, कम से कम ये तो सोचो तुम्हारा बाप सीने के 2 बटन खोल के बाजार में निकले कि मेरा बेटा BMW लेकर आया तो दुनिया का भला करके लाया, मर्सिडीज लेकर आया दुनिया का भला करके लाया। ये तो ना कहे तो हमारे बाप को माँ को लोग, अरे तेरे बेटे ने पूरा गांव लूट लिया, पूरा शहर लूट लिया, ऐसे घटिया प्रोडक्ट बेचे, ऐसे घटिया चीजें बेची जो आज हमारे लोगों के किसी काम की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है, भाई अपनी इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, अपने माँ बाप के सम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता, तो अच्छी सम्मानित कंपनियों में काम करो, बहुत अच्छी कंपनी, मेरी में मत आओ, किसी और में चले जाओ, लेकिन अच्छी कंपनियों में जाओ। अब जो लोग 5-6 साल से कामयाब नहीं हुए सर और यहाँ कामयाब हो गए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वहां कामयाब क्यों नहीं हुए, यहां कामयाब हो गए, उनमें कोई कमी थी क्या? नहीं, अगर कमी होती तो वहां भी कामयाब नहीं होते, यहाँ भी नहीं भी होते। नहीं होते। मतलब कमी उनमें नहीं थी, कमी प्लेटफॉर्म में थी, कमी प्रोडक्ट में थी, कमी पे आउट में थी, कंपनी मैनेजमेंट में थी, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम में थी, कंपनी लीडरशिप में थी। वो सारी चीजें उन्हें यहाँ पर मिली। उनको यहाँ पर देखो, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर पैसा कब कमाएगा? जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि नेटवर्कर। कस्टमर, मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ, मैंने अपने 4 दोस्तों को बोला भाई डायबिटीज का प्रोडक्ट लेना है, इसलिए इसका ले लो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा है वो भी हमारा बिजनेस कर रहा है, तभी तो पैसा कमाएगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तभी तो। अब क्या हुआ, ना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी, ना 8 स्टेप, ना 12 स्टेप, ना 13 स्टेप, ना कोई मोटिवेशन देना पड़ा। उसको तो पता ही नहीं चला कि डायरेक्ट सेलिंग है। प्रोडक्ट ही दिया था ना, उसको तो यही नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ही दिया था ना, उसने 5 आदमियों को प्रोडक्ट बिकवा दिया, लीडर ने पैसे कमाए, है ना। तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट का। फिर प्रोडक्ट के बाद पे आउट, कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे? पेट्रोल चाहिए, मोबाइल का बैलेंस चाहिए। फिर होता है मैनेजमेंट, फिर होते हैं टॉप लीडरशिप। तो आज कंपनी की हमारी जो टॉप लीडरशिप है, उसको सल्यूट है मेरा कि वो इतने अच्छे, इतने ईमानदार लोग हैं। महिपाल सर जैसे, रामवीर सर जैसे, शिव कुमार जी जैसे, कुणाल जैसे, दलीप जैसे, अमित दुबे, अनुज जैसे अच्छे लोग हैं कि इन लोगों की जो लीडरशिप है वो लाजवाब रही है।
और हमारी कंपनी का केयरिंग नेचर जो है, पता नहीं मैं कितनी केयर आप लोगों की करता हूं, आप लोग जाने, पर मेरे लिए एसलीपीएस का हर एक सदस्य अपने परिवार से बढ़कर है, अपने बच्चों से बढ़कर है। तो कंपनी का केयरिंग नेचर होना चाहिए, यूज एंड थ्रो का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सालों का इस्तेमाल करो, माल कमाओ, फिर लात मार दो। वो हम कभी नहीं करते, वो काम हम कभी नहीं करते, ना करते थे। तो ये सारे कारण है सर। ये केयरिंग नेचर ही है जिसकी वजह से लोग आज अपने परिवार से भी ज्यादा एसलीपीएस वेलनेस को प्यार करते हैं। बहुत 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 ज्यादा करते हैं सर। एक मोहन आंजना भीनमाल है, इन्होंने पूछा है क्या कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, हम कैसे आश्वस्त रहें, और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग और विजन बताना चाहेंगे। देखिए, कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, ये आप ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप चलाते रहोगे, आप लोग चलाते रहोगे तो चलती रहेगी। भाई कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती। 2-3 कारण है महिपाल सर। नंबर एक कारण, जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है? सर इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है? लॉकडाउन में टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो आगे तो बढ़ना ही। क्लियर है? टॉप के प्रोडक्ट है, आज लॉकडाउन में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस खाएंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी, तो गवर्नमेंट के टैक्सेस एसलीपीएस के जिसका दिल करे, अगर कोई हमारी कंपनी में सीए और सीएसओ, जाइए भैया ऑनलाइन देखिए, हम टीडीएस टाइम से देते हैं नहीं देते, जीएसटी देते हैं नहीं देते, क्या गवर्नमेंट के 5 पैसा हमने रखा है। बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन है, खुद जाके चेक कीजिए। अगर गलत मिलते हैं सर आप फोन करके बताइए, संजीव कुमार सर आप झूठ बोलते हो कैमरे के सामने बैठ के। 1 भी रुपया गवर्नमेंट का आज तक मैंने नहीं रखा, पहले देता हूं 2 दिन पहले, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सारे हमारी कंपनी में फॉलो होते हैं, इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा केवाईसी प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब स्ट्रिक्ट है। क्यों? पूरे 100% रूल फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का, कंज्यूमर अफेयर्स का। अपग्रेडेशन कंपनी का टाइम टू टाइम करते हैं। और भैया अगर कंपनी को जाना ही होता तो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है? मैंने पहली जो यूनिट बनाई थी उसमें लगाए थे मेरे ख्याल 12 करोड़, फिर अभी जो यूनिट बनाई है उसमें लगाए 7-8 करोड़, और अब एक यूनिट आपकी और बन रही है जो 50 करोड़ की बन रही है, जो इस साल बन के तैयार होगी। 50 करोड़ 50 करोड़ महिपाल जी, वही जयपुर में बन रही है। मतलब आप ये देखिए 2209 दुनिया 18,000 1 लाख स्क्वायर फीट की, 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट की ग्रेट सर फैक्ट्री बन रही है बड़ी। इस फैक्ट्री को हम बना रहे हैं बाहर की कंट्रीज के लिए। बाहर की कंट्रीज में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि वहां पैकेजिंग के कई लफड़े हैं, तो पैकेजिंग अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम विदेशों में भी काम करेंगे। तो मैं 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्री क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ, आगे कोई भी आओ जयपुर में देखो, पहली छत डल चुकी है, दूसरी डलने वाली है अभी। कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूँ। तो अगर मैं 3-3 फैक्ट्री बना रहा हूँ, अच्छा ये बताओ, ये 10-12 करोड़, ये 6 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60-70 करोड़ रुपए थे, तो मैं प्लॉट खरीद लेता, फ्लैट बना लेता, गाड़ियां खरीद लेता, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता। अगर मेरा विजन ही ना होता, मैं फ्यूचर ही ना देखता, मैं और कंपनियों की तरह, अब वो और कंपनियां बोलती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का क्या मतलब है? अबे मतलब है ना, खर्चा करना पड़ता है, साला लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ। इधर उधर से माल ले रहे हो, अपना कुछ है क्या? अपना कुछ ला के दिखाओ, अपना माल बना के दिखाओ, पैसा लगेगा। 70 करोड़ लगाया इधर, 70 करोड़ विदेशों में इन्वेस्ट कर देता संजीव कुमार, लेकिन नहीं, ये जनता की कंपनी है, मैंने जनता के लिए बनाई है, पब्लिक के लिए बनाई है, और हमेशा पब्लिक के लिए ये कंपनी जिंदाबाद रहेगी, और मैं ऐसे ही पैसे खर्चा करता रहूंगा। तो 3 यूनिट बनाई है, 70 करोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर है, विजन है, चलना है, लोगों को कैरियर देना, भविष्य देना, इसलिए तो लगाए। कंपनी का ये मैनेजमेंट देखा आपने। और एक कंपनी बंद होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है महिपाल जी, राज की बात है, अगर इधर उधर इल्लर पिल्लर कंपनी में काम करो तो उन डायरेक्टरों से जाके पूछ भी लेना कभी। एक आईडी आती है एक कंपनी में, मान लो 14,000 15,000 की, तो आईडी ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टैक्स का पैसा टैक्स में, प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, कंपनी का पैसा कंपनी के प्रॉफिट में कंपनी के प्रॉफिट में, लीडर का पैसा लीडर को, टूर का पैसा टूर को। जो कंपनी पब्लिक का पैसा खाने लग जाती है उसका बंद होना निश्चित है। और 99% ये झोलर कंपनी जितनी है 99% खाती हैं। जो आजकल के बच्चे खोल के बैठ रहे हैं ना, इनका यही काम है, क्योंकि पैसा आता बहुत है, बैंकों में बड़ा पैसा दिखता है, और ये कहते तो हमारा ही है, लेना तो है ही नहीं। ऐसे नहीं होता, ऐसे ये कंपनियां चल नहीं पाती। अब जैसे मैं अपने बताता हूं, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर में अगर कोई चेक कर सकते तो चेक कर लेना, कंपनी के टूर के पैसे हैं।
आईसीआईसी बैंक में सेल्स इंसेंटिव, सेल परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के टीडीएस के पैसे हैं। एक्सिस बैंक में मेरा पूरा जीएसटी का पैसा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझे। एचडीएफसी में मेरा प्रोडक्ट के वाले को पैसा जाता है, और कोटेक का जो अकाउंट है वो मेरा है, मेरा प्रॉफिट आता है। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपके 100 एसपी आते ही ऐसे बांट देते हैं। हमारे पैसे पे हमारा हक होता है, उससे हम डेवलपमेंट करें, उससे हम फैक्ट्रियां बनाएं, लेकिन आपके पैसे को हम टच नहीं करते। जिसका दिल हो जब आके अकाउंट देख लेना, इतना ओपनली कोई बात नहीं करेगा। मतलब बहुत अंदर का राज है। इससे ये भी समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी का कितना बड़ा फ्यूचर है, ये भी अंदाजा लगा सकता है। और कोई आदमी ये भी सोच सकता है, आज आपने बातों ही बातों में एक चीज जरूर बता दी कि आने वाले टाइम में वो भी होगा कि विदेशों में असलीपीएस वेलनेस की भी जय जयकार 1,00,000% होगी सर, उसकी पूरी तैयारी है। सर एक चीज है, किसी ने बार बार लिखी है कि आप स्टेज के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से कहते हैं हमारे इथिक्स हैं, वैल्यूज है, प्रिंसिपल है। मैं आज पब्लिक के लिए सामने ये जानना चाहता हूं कि आपके ऐसे कौन से इथिक्स हैं, वैल्यूज या प्रिंसिपल हैं जो बाकी लोगों को आपसे अलग करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं, बाकी लोगों से अलग क्या माने? किस मूड में आए हो आज आप ये बताओ पहले। मैं सिर्फ लोगों के ही सवाल लेके आया हूं। सारे मतलब आप पूरी पोल पट्टी पे आ चुके हो आज तो। मौका कभी कभी मिलता है। महिपाल जी, हमारे एथिक्स और वैल्यूज अलग हटके हैं, जो आज तक 20 साल 25 साल से जो त्रस्त रहे हैं, नेटवर्क कर परेशान रहे हैं, कंपनियों से तकलीफें रही हैं ना, वो तकलीफें देखो हमने प्रोडक्ट से, पे आउट से दूर की हैं और अपने कुछ प्रिंसिपल से दूर किए हैं। जैसे मैं एक पहला प्रिंसिपल बताता हूं, आप कई कंपनियों में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है एक सीनियर अपलाइन के कहने से। कंपनी का एक टॉप अपलाइन जिसका धंधा सबसे ज्यादा आता है, वो डायरेक्टर को आता है, जाके डराता है, ये बंदे का धंधा इधर कर दो। डायरेक्टर कहता है भाई साहब हाँ, क्योंकि तुम्हारे धंधा सबसे ज्यादा आता है, तुम्हारे सलूट हम कर देंगे। इधर ऐसा नहीं चलता। हमारी कंपनी में अगर आपने अपनी आईडी ग्रीन करा दी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं उस आईडी को डीएक्टिवेट करा दे बिना आपकी मर्जी के। आपका मर्जी नहीं, मेल नहीं चलती, आपका स्टैंप पेपर होता है, 100 रुपए का नोटरी होके आपका साइन मैच होता है कि ये आदमी जो एक्टिवेट करा रहा है यही है, कोई और है। एक आईडी की मैं ताकत बता रहा हूं, एक आईडी नहीं है, एक आदमी का फ्यूचर है सर, यहाँ कैरियर है। ऐसे तो कल को कोई भी लीडर घमंड में आके किसी को लड़ाई हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर देगा, तो वो बर्बाद हमारे यहाँ कोई लीडर किसी को नहीं कर सकता, कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता, क्रॉस लाइनिंग यहाँ पर नहीं होती। आपने भी देखा होगा, 4-5 साल से आप हमारे साथ हो। क्रॉस, कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही बड़ा बिजनेस दे रहा हो, मुझे कोई बिजनेस से लेना देना नहीं, बात है लोगों की जिंदगियों की। क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी जब तक रियल, हाँ कोई ऐसा केस है कोई छोड़ छाड़ के चला गया, उसके लोग फिर आना चाहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रियल इथिकल बंदा है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं हुई, पहले दिन से कोई रिन्यूअल हमने नहीं लिए। हमारे यहाँ पर, और तो छोड़ो सर, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग है ना, कोई सिक्योरिटी फीस नहीं लेते हम। अच्छा, हाँ जी, और फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता तो 1 साल बाद देके जा, पैसे लेके जा। 5 पैसा लायबिलिटी एसलीपीएस वेलनेस पे हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। ये हमारे एथिक्स है। हमारे एथिक्स है कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो भी हम आपको फोन करके आपका सारा बचा हुआ पैसा देते हैं। अगर आप टूर पे, तो अगर मान लो आप छोड़ के चले गए, हम तो आपको टूर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टूर का पैसा देंगे आपको बुला के। भाई साहब आप चले गए, आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही, आप दूसरी कंपनी में चले गए, भाई साहब आपने हमारे यहाँ जो मेहनत करी है ना, आप अपना मेहनताना लेके जाओ, कोई बात नहीं, आप चले गए, आपका हमारे साथ दिल नहीं लग रहा, पर हम आपका हक का पैसा कभी नहीं खाएंगे। ये एसलीपीएस है सर, ये एथिक्स है, ये प्रिंसिपल है, ये वैल्यूज है हमारी, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता है आप कंपनी के टॉप अचीवर हो, क्या रियली आपने कभी प्रयास किया किसी की क्रॉस लाइनिंग कराने का? नहीं कभी किया मन में? क्योंकि आपको पता हो ही नहीं सकता। तो आपने तो खैर, आप तो बहुत अच्छे आदमी, आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन और बहुत लीडरों ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें रास्ते में नेगेटिव रिजल्ट। नहीं हो सकता भाई। अगर किसी के 2 लाख चल गए और वो भैंस भी चराएगा ना, तो भी हमारे ऐसे चेक जाता है। और कंपनी में क्या होता है, लीडर आते हैं आगे बोलते हैं, सर वो तो भैंस चरा रहा है, उसके 2 लाख चल रहे, पैसे आ रहे हैं, इसकी आईडी बंद करो, इसको ऐसे करो। हम बोलते हैं भाई जब वो आया था ना तो तुमने यही कहा था कि अगर तेरे 2 लाख चल गए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब बेचारे की बदल गई तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है? तो दोस्तों निश्चिंत रहो, आपकी आईडी आपकी है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता। तो ये हमारे बहुत प्रिंसिपल है, बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है ज्यादा। सर बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को जानना भी चाहिए इसका जवाब। एक संजय कुमार है, एक मनीष जयपुरी है जो पूछते हैं आज एसलीपीएस की कॉपी मार्केट में बहुत आ रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो और यहाँ तक कि लोग
लोगो भी बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, फोल्डर बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, डब्बे का डिजाइन बना रहे हैं उसमें भी कॉपी। भैया तो मान ले भाई हम हिट हो गए, है ना। कॉपी किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ होता है, ओरिजिनल है हम। देखिए, कॉपी करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के आइडियाज लाएं। ऐसे आप बड़े नहीं बन पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर खराब कर लेंगे, लोगों की जिंदगियां खराब कर देंगे। आप वही खेल खेलेंगे जो आज से 20 साल से लोग खेलते रहे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती रही, क्योंकि आप लोगों ने भागना ही भागना है। अब नहीं तो जो, क्योंकि हमारी कॉपी हो नहीं सकती महिपाल जी। पहली बात, हमारी कॉपी करने के लिए 4-4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग लाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, वो क्वालिटी दो जो हम देते हैं, देके दिखाए कोई। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ना, हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ना। पेप्सी को कोई कॉपी कर पाया आज तक? आज तक नहीं कर पाया। एप्पल को कर पाया कोई आज तक? नहीं। बड़े बड़े बिरले बैठे हैं, क्यों? फिर भी लोग एप्पल के दीवाने हैं। अगर पीछे सेब कटा हुआ मोबाइल पे चिपकाने से हर आदमी एप्पल बन जाता, तो फिर तो सभी साले एप्पल बन जाते। एप्पल की शक्ल के कुछ मोबाइल आए थे तो शायद बंद भी हो गए, है ना। तो एप्पल नहीं बन सकते ना, तो आप एसलीपीएस तो बन ही नहीं सकते ना। तो आप कितनी मर्जी कॉपी कर लो। अच्छा, कॉपी करने से होता क्या है कि जो बेचारी, वही मैंने कहा ना, वो बच्चा जो पहली बार सेमिनार देखा है, नया नया आया है, वो नहीं ना समझ होता है। उसको दिखाओ, देख कैसे प्लान है, जैसा एसलीपीएस कैसे प्रोडक्ट है, वो बेचारा बेवकूफ बनकर घुस जाता है। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है, ठीक है। अब हमारा प्लान कॉपी कर लिया भाई, मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाओ। अब कॉपी करना आसान है, देना मुश्किल है ना। अरे तुम लिख दोगे, लिखना आसान है, पर देने में हाथ कांपते हैं। वो मैं कहता हूं ना, वहां जिगर नहीं चाहिए, जिगरा चाहिए। तो भाई क्या तुम इस कैपेबल हो, इतना पैसा दे सकते हो जितना लिखते हो? बस कॉपी एसलीपीएस का वो छाप दिया फोल्डर, और अच्छा कई कंपनी तो ऐसी है 19वां लेवल, 20वां लेवल। अरे भाई पहले 10-20 लेवल देते तो। और दूसरी बात है, इनका आश्रय भी बुरा होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा हूं, ऐसी कंपनी का कोई मालिक सुन रहा हो तो ध्यान से सुन बेटा। अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में रूल्स आ रहे बेटा, उन रूल्स के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए प्लान में। उन रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे, ना तुम कभी कर सकते। सही है, इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और एक बेटा अच्छी बात बताता हूं तुम लोगों को मेरे बच्चों, रूल्स के अंदर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10 करोड़ की सिक्योरिटी डलवा रहा हूं कि जो भी नई एमएलएम कंपनी चल रही है सबको 10-10 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10-5 तो डलवा दूंगा, तो उतना जुगाड़ रखना, तब जाके चला पाओगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मतलब लोगों के लिए आप डर पैदा कर रहे हो। अरे सर मैं सच बता रहा हूँ, रूल्स बन रहे हैं, उनमें सिक्योरिटी लग रही है। वो सिक्योरिटी इसलिए ले रही है गवर्नमेंट जनता का भविष्य है इनमें। सर आप ये समझो, कोई भी साला उल्लर पुल्लर आया, कंपनी खोल के बैठ गया, 2 कमरे की एक जगह ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट वाले से बात करी, कंपनी खोल के बैठ गया। अरे कंपनी भविष्य है भाई। लोग अपनी बीबीए, एमबीए, एलएलबी छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी लगाते हैं यार, उनकी जिंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो भारत सरकार भी ये रूल बना रही है कि जो भी कंपनी आएगी उसको बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी देगी तो ही चला पाएगी, नहीं तो नहीं चला पाएगी। और एक संजीव कुमार इसका समर्थन में खड़ा है। कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके समर्थन में हूं। अंदर की बात, अंदर की बात सब सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक श्री राम बिश्नोई भवानी सिंह जी हैं जो ये पूछते हैं कि सर 2 महीने हो गए प्लान दिए जा रहे हैं, 60 से ज्यादा प्लान दिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या करें? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और बेटा आपको ये समझना है कि 60 प्लान से ज्वाइनिंग नहीं आती। प्लान आपने दिए किसको है पहले तो ये देखो। 3 तरह की लिस्ट होती है मार्केट में, A क्लास, B क्लास और C क्लास। C क्लास वो लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन के लोग होते हैं और जिन पे पैसा नहीं होता। एक होती है B क्लास जिन पे थोड़ा पैसा होता है, और A क्लास वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को और आपके प्लान को अफोर्ड कर सकती है। तो कैटेगरी ऑफ लिस्ट अपनी पहले सुधारो। आप उन लोगों को प्लान दो जिनकी जेब में पैसा और जिन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है। देखो आप जाकर रिक्शा वाले को प्लान दोगे, आप 60 का 600 प्लान दे दो, वो कहां से पैसे देगा? उसे ना जरूरत है ना उसकी जेब में पैसा है। तो पहले आप अपनी लिस्ट को फिल्टर करो, आप अपने ऐसे लोगों के पास जाओ जिनकी जेब में पैसा हो और जिन्हें जरूरत हो। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन परफेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, एजुकेशन आपका प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए कोई भी आदमी अपना भविष्य उस आदमी के हाथ में नहीं देगा जिस आदमी को वो अपने से कमजोर आंकता हो। तो आप इतने अच्छे कपड़े पहन के जाएं, इतने मजबूत होके जाएं, इतनी अच्छी बातें लेके जाएं कि सामने वाले को लगे कि इसके हाथ में अगर अपना भविष्य दे दिया तो ये मेरी जिंदगी बना देगा। तो आपको इस मजबूती से अपने आप को एजुकेट करना है और अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है और अपनी लिस्ट को फिल्टर करना है। आपको 100% रिजल्ट आएगा अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जिनकी जेब में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा। बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें होगी बिजनेस से रिलेटेड। मैं आपसे कुछ पर्सनली चीजें पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। पूछो सर। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसको याद करके आप बड़ा अंदर से कोई
दुखी महसूस होते हो, कोई दुखी पल? नहीं, दुखी पल आज तो नहीं है, पहले कभी था। हाँ, जिंदगी का कोई? सर मैंने जब नेटवर्किंग शुरू करी ना तो मैं आर्मी में था। अब फौज की सरकारी नौकरी ना मैंने लाइन लगा के छुड़वाई लोगों की, बहुत नौकरियां छुड़वाई। और उसके बाद जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी और मैं 2 साल जब खुद भी नाकारा निकम्मा हो गया, बेकार हो गया, तो वो लोग बेचारे बड़े दुखी हुए। किसी ने सिक्योरिटी की नौकरी करी सर, किसी ने टीचर लगा, मतलब सबको मैं सपने, मतलब आप नाना करते आप 150 लोग मान लो सर, जिनकी नौकरी मैंने सरकारी नौकरी छुड़वाई मोटिवेट करके, अरे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नेटवर्किंग ये कर देगी। और जब वो लोग कामयाब नहीं हुए ना सर, तो उनको फेस करना, उनसे बात करना मेरे बस की नहीं था। और मैं अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था कि साला तूने तो पैसा कमा लिया, इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। तो मेरे जीवन में सबसे दुखी पल वही था सर। अब तो नहीं है, क्योंकि वो सब लोग कामयाब हैं। इसी के अपोजिट एक सबसे खुशी का पल क्या है? कोई ऐसी चीज जो आपका शौक हो, जिस काम को करने में आपको बड़ा अच्छा लगता हो? मेरा सबसे सुखी पल यही है कि जितने लोगों को मैंने अब जीवन लगाया वो कामयाब हो गए। और सबसे अच्छा सुख मुझे मिलता है तो जो लोग मेरे को डीपली जानते हैं वो बता सकते हैं, लोगों की सेवा करने में मिलता है, लोगों को प्यार बांटने में मिलता है, किसी दुखी की मदद करने में मिलता है, किसी गरीब की मदद करने में मिलता है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका मैसेज मेरे फोन पे और उसकी मैंने मदद ना करी हो आज तक। मतलब मुझे जनता की भलाई में मतलब जो मजा आता है वो किसी में भी नहीं आता। बेस्ट है मेरे लिए। मतलब आई एम 100% सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ विद माई एथिक्स एंड विद माई वैल्यूज एंड विद माई प्रिंसिपल्स कि मैं जैसे काम करता हूँ, जैसे जिंदगी जीता हूँ, मैं बेहतरीन जिंदगी जीता हूँ। वो हेलीकॉप्टर, याट और पानी के जहाज वो मुझे कुछ नहीं बनाने, मुझे लोगों की जिंदगियां बनानी है। मैं बनाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जिसने दिल से काम किया उसको कभी यहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। यही कारण है कि आज स्लीपियस वेलनेस देश के साथ, लोगों के साथ जहां भी जरूरत हो वहां अपना जितना हो सके उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। अब देखो, देश तो सर्वोपरि है बड़े भाई। अगर देश नहीं रहेगा तो कौन सी एसलीपीएस, कौन सी दिल्ली, कौन सी मुंबई। देश सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूं हर आदमी को देश सेवा में बढ़ चढ़ के हाथ लेना, बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अरे देश है तो हम पैसा कहां से कमा रहे हैं भाई? हिंदुस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से? सही, हिंदुस्तान। फिर हम रहे किसकी जमीन पर? हिंदुस्तान की। तो देश के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? अरे देश तो सर्वोपरि। ये कोई दिखावा नहीं है कि संजीव कुमार ने पीएम केयर फंड में दिया तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए दिया, या संजीव कुमार ने किसी को मास्क बांटे तो प्रमोट करने के लिए दिए। अरे यार देश है तो संजीव कुमार है ना, देश नहीं तो संजीव कुमार थोड़ी है। और इसलिए तो मैं कहता हूं साला हमारे देश के लोग ऐसे गलत लोगों का साथ देते हैं, इतने गंदे लोगों का, जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोग क्यों लूट रहे हो? लूटना साला पाकिस्तान के लोगों को जाके लूटो, कम से कम हिंदुस्तान की कुछ तो ग्रोथ हो। मारना है तो पाकिस्तान के लोगों को मारो, बर्बाद करना उन्हें करो, हमारे लोगों क्यों करो? तो ऐसे निकम्मे लोगों से सबसे मैं कहूंगा कि जो भी लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, और गद्दारी में क्या है? गलत चीजें बेचना, मिलावटी चीजें बेचना, गलत वादे करना, गलत धोखा देना, मोटिवेट करके आडंबर में फंसा के रखना, तो पाकिस्तान वालों को फंसाओ ना। तो भाई देश तो सर्वोपरि है महिपाल जी, और मेरे लिए था, है और जीवन भर रहेगा। आज सर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हैं, आपसे प्रभावित हैं, आपकी गाइडलाइन के तहत चल के और बहुत अच्छी कामयाबी ले रहे हैं। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आज इस लेवल पे आने के बाद, और खुद ही इस लेवल पे नहीं, अपने साथ में इतने लोगों को इस लेवल पे लाने के बाद आपकी जिंदगी का कोई सैक्रिफाइस रहा होगा? कुछ छोड़ दो, टाइम भी हो गया। मतलब ये खास सवाल है लोगों के लिए, क्योंकि लोग, हर आदमी के सपने हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए वो जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा सैक्रिफाइस जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे अपने आप को मानते हैं। देखिए महिपाल जी, सैक्रिफाइस करे बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सर मेरा नहीं है, मेरे बीवी और बच्चों का है। मैं रियल बताऊं तो मेरा कोई सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस उनका है। क्योंकि जब मैं स्लीपियस वेलनेस को 9 नवंबर 2014 को बना रहा था तो मैं जयपुर रहता हूँ। बेसिकली मेरा घर परिवार सब जयपुर रहता है। ओके। तो जयपुर में हमारे घर में मीटिंग चल रही थी, तो मैं मेरी वाइफ से बोला कि यार ऐसे ऐसे कंपनी बनानी है, लोगों का अपना भविष्य और लोगों का भविष्य, अपना भी भविष्य था, अपना भी लालच था, और लोगों का भविष्य के लिए एक अच्छी कंपनी बनानी है और उसको दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनानी है, चलाना, मेहनत करनी है। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप एग्जीक्यूट करो, खोल लो। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि यार देख जयपुर में नई बात बनेगी, मैं कंपनी दिल्ली खोलूंगा। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई, बोली आप दिल्ली क्यों खोलोगे? मैंने कहा यार अगर मैंने जयपुर में कंपनी खोली तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पति के नाते तेरे सारे काम करने पड़ेंगे, और जिम्मेदार पिता के नाते बच्चों की मीटिंग ये वो फलाना ढिमका जाना पड़ेगा। और ये कंपनी नहीं है, लोगों की लाइफ लाइन होती है।
एमएलएम कंपनी नहीं होती, लोगों की जिंदगी होती है, क्योंकि लोग बहुत बड़े सपने लेके सर यहाँ आते हैं, बहुत बड़ा भविष्य यहाँ देखते हैं। कंपनी की छोटी सी गलती पे उनका भविष्य खत्म हो सकता है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ से, उसका नाम पूनम है, मैं पूनम या तो मैं एक काम शुरू नहीं करूंगा, करूंगा ना तो पूरा पागलपन से करूंगा, पूरा डेडिकेशन से करूंगा। मैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2 साल चलाई बंद कर दी, 3 साल चलाई बंद कर दी, और अपने ऊपर एक धब्बा लेके अपना जीवन नहीं जी सकता। मैं पूरी मेहनत करूंगा, बाकी भगवान जाने जो होगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ओके, पहले तुम कहते थे जब तुमने नेटवर्किंग शुरू करी डार्लिंग 3 साल की बात है, फिर पैसिव इनकम। अब 7 साल हो गए थे, फिर बोलते डार्लिंग 3 साल की बात है, पैसिव इनकम। अब उस टाइम पे हो गए थे महिपाल जी 2014 में मुझे 7 साल, सारा टाइम मिला के बोला अब पैसिव इनकम, अब तो साथ रहो, 7 साल से तो आप मेरे साथ नहीं हो। मैंने कहा बस 5-6 साल और दे दें फिर पैसिव इनकम, एक डेट और दे दी, एक डेट और दे दी। तो उसके बाद से हमने कंपनी दिल्ली खोली, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, लोगों का रीच ऑफिस के लिए अच्छा था, सुविधाएं अच्छी थी। और उसके बाद ना मुझे दिन रात काम करने का मौका मिल गया। और मुझे ही नहीं, मेरे साथी जो डायरेक्टर है अमित जी और माम जंजीन के 20 बच्चे भी छुड़वा दिए। मगर बेटा तुम भी अपने 20 बच्चे दूर रखो, 3 साल तक तो कोई 20 बच्चे लाएगा ही नहीं कम से कम। हर आदमी रात के 2-2 बजे तक काम करेगा, 4-4 बजे तक काम करेगा, दिन रात काम करेगा। बीवी को बोला अब जिम्मेदारी तुम संभालो, हम कंपनी संभालते हैं। तो थैंक्स टू ऐसा परिवार, ऐसे बीवी बच्चे भाई, जिसकी वजह से आज मैं दिल्ली में रहता हूं सर। महीने में 1 दिन अपने घर जाता हूं, पिछले 6 साल से ये हालत है, कभी कभी 3 महीने में जाता हूं। तो मैं तो थैंक यू करूंगा मेरी फैमिली को। सर थैंक यू तो हम लोगों को करना चाहिए कि आप लोगों ने हम लोगों के बारे में इतना सोच के, इतना परिवार को छोड़ा, सारी चीज़ों को छोड़ा। मुझे याद है आप दिन रात एक फ्लाइट से उतरते थे, एक फ्लाइट में चढ़ते थे, एक फ्लाइट से उतरते थे, एक फ्लाइट से। मामचंद सर 4-4 बजे तक ऑफिस में, 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक भी उन्होंने काम किया है। बस ये आप लोगों का प्यार है और जनता का प्यार है, तो इतनी मेहनत हो जाती है। आप लोग प्यार इतना करते हो सर, मैं क्या करूं, मेहनत करने का दिल करता है। सर सब कुछ होने के बाद लास्ट का एक छोटा सा सवाल है। आप बहुत सारे लोगों ने अपना जिंदगी, अपना कैरियर एसटीपीएस वेलनेस के साथ लगा रखा है। एसटीपीएस वेलनेस के फाइटर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, एसटीपीएस के फाइटर्स, आपके लिए मेरा सबसे अच्छा मैसेज ये है कि हम अच्छे प्रोडक्ट अभी कुछ लॉन्च करने वाले हैं आप सबके लिए। आप लोग दिल से, निष्ठा से, ईमानदारी से काम करें। अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें, इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं रूबरू। भाई नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दें। अगर कोई भी नेगेटिव हो ना, कभी भी मुझसे पूछे, महिपाल सर से पूछे, किसी से भी पूछे, खुद को नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। शारीरिक दुख दे खुद को, शारीरिक खूब मेहनत करें, मानसिक सुख तभी मिलेगा। आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आपके पास नहीं आते। एक बंदे का एक सवाल आया था कि सर लोग नहीं आते, मैं भी पढ़ रहा था। हम लोगों को समझाते भाई नहीं आएंगे। जिन लोगों को सालों को लिपस्टिक लगा के पूरे दिन कुर्सी पे बैठने का शौक है ना, एसी की हवा में, वो लोग नहीं आएंगे। जो परिप्रयत्न कर सकता है, तड़प सकता है, धूप में तप सकता है ना, वो नेटवर्किंग करता है। एक बात बता देता हूं, नेटवर्किंग खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। तो हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करता। अब सोचो तुम्हारे यहाँ पर, हमारे ऑफिस में चेक बनाते हैं लड़के लड़की तुम्हारे 2-2 लाख के, 1.5 लाख के, 25 लाख के। उनकी तनख्वाह 15,000 है। 94 लाख तक के भी सर, 94 लाख तक के उनकी तनख्वाह 15,000 है। क्यों? क्योंकि सुबह आते हैं लिपस्टिक लगा के 10 बजे, फिर आके यहाँ चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने टक 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 टक, एसी चल रहा है, चले जाते हैं। जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के लिए खुद को तड़पाना नहीं चाहते, वो नेटवर्किंग नहीं करते। जो मतलबी सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ अपना आराम, अपना सुख देखते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं करते। और जो अपनों का सुख देखते हैं दोस्तों, वो नेटवर्किंग करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तो नेटवर्किंग वही लोग करेंगे जिनको शरीर को कष्ट दे सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, शारीरिक दुख दो खुद को अगले 4-5 साल, जीवन भर सुखी रहो। दूसरा, नेगेटिव खुद को होने मत दो। अपलाइन जो बोले वो करो, ब्लाइंड बिलीव करो अपने अपलाइन पर। और हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरे विश्व की गारंटी लेता हूं, बेस्ट टॉप लीडरशिप एसटीपीएस के पास है। और उसके बाद आपके लिए हम एक प्रोडक्ट ये बना दिया, वायरल डॉक। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपके लिए, जो अभी कोरोना काल चल रहा है उसमें काफी इफेक्टिव है, काफी फायदा देख सकता हूं। हाँ, काफी फायदा देगा लोगों को। तो वायरल डॉग है, वायरल डॉक बहुत फायदा देगा लोगों को। भगवान ने चाहा तो जो इसे पिएगा उसको वो वायरस हो ही ना, ऐसा हो सकता है, बाकी ऊपर वाला चाहेगा। बहुत मेहनत करी है, तभी 3 महीने में निकाल पाया हूं। इस पे R&D बहुत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। और अच्छे नए प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर हम लेके आ रहे हैं। मार्केट, अब लोग कहते हैं ना सस्ता, जब मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसपे मुझे प्लान व्लान में पैसा भी नहीं बांटना, जिसमें मुझे सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी करनी है। सैनिटाइजर बताता हूं, 500 ml का सैनिटाइजर ला रहा हूं 240 रुपए में।
240 रुपए में। अरे बात सस्ते महंगे की नहीं होती, बात इथिक्स की होती है, प्रिंसिपल की होती है। अगर मैं कुछ ला सकता हूं तो लाऊंगा। साबुन ला रहा हूं आपके लिए, ऐसी साबुन, एक बार नहाओगे ना बेटा तो दोबारा दूसरी साबुन यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। ये मैं बोल रहा हूं, जब आ जाएगी तब मैं दिखा दूंगा। वो एक पेस्ट और तुलसी वाला हाल होगा। उसके बाद इम्यूनिटी ड्रॉप ला रहा हूं, चलते फिरते कहीं भी इम्यूनिटी ड्रॉप ले लो, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत इनहेंस करेगी। च्यवनप्राश ला रहे हैं कंपनी का, हर्बल मेहंदी ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है मेपाल जी जो हम अगले 1 महीने में लॉन्च कर देंगे। सुपर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम लोग अभी 15 जुलाई से और 15 अगस्त तक एक मुहिम चला रहे हैं कि जितनी भी 27 एसपी की आईडी, चाहे कंपनी से ग्रीन हो चाहे अपना फ्रेंचाइजी से ग्रीन हो, सबको 2 सर्जिकल 3 प्लाई मास्क हम फ्री देंगे। हाँ फ्री। और 52 एसपी पे 3 मास्क फ्री देंगे और 100 एसपी पे 5 मास्क फ्री देंगे। ये फर्स्ट परचेज में भी और रीपरचेज पे भी। और फ्री देते जाएंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। हैंड सैनिटाइजर 27 एसपी 25 ml फ्री लाइफ टाइम, मतलब जब तक ये चलता रहेगा कोरोना काल, मतलब तब तक चलती रहेंगी ये चीजें। 52 एसपी 50 ml और 100 एसपी को 100 ml हैंड सैनिटाइजर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक फ्री देंगे। फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मास्क फ्री देंगे। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सैनिटाइजर फ्री देंगे। फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर मास्क फ्री देंगे। फिर 15 दिसंबर 15 जनवरी तक सैनिटाइजर फ्री देंगे। वो इसलिए क्योंकि जरूरत है लोगों को। सर ये बात सुन के और मैं एक सवाल पीछे जा रहा हूँ। हाँ बोलो। किसी ने सवाल किया था कि एसलीपीएस वेलनेस की कॉपी मार्केट में बहुत आ गई। मैं उन लोगों को मेरे माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ कि यार आप इस मैसेज को भी कॉपी करना। कॉपी करने का मजा तो तब है सब कुछ कॉपी करें। और रियली हमने सुना है कि लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा दिल है हम सोच भी नहीं सकते कि इस कोरोना के काल के अंदर लोग मास्क और सैनिटाइजर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इनमें बेनिफिट कमा रहे हैं, इनमें पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, कुछ भी लाके और ये इसमें पैसा बना रहे हैं सिर्फ। और आपने इस काल में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है वो जनता को, लोगों को फ्री कर दी। सर सल्यूट, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं पाया होगा पूरे हिंदुस्तान में आज तक। मैं आई लव एसलीपीएस वेलनेस सोल फाइटर। मैं अपने फाइटर से, अपने परिवारों से हद से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर मेरा बस चला तो मैं सब दान कर जाऊंगा मरते हुए एसलीपीएस वालों को। मुझे नहीं चाहिए पैसा। ये प्यार जो हमारे लोगों ने दिया बस ये बना के रखना, सब कुछ करेंगे लोगों के लिए सर। बस अच्छे बन के रहना, झूठे मत बनना, किसी को ठगना मत, किसी के साथ बेईमानी मत करना, किसी को गलत प्लान मत देना, गलत आश्वासन मत देना, गलत वादे मत करना, ईमानदारी और सच्चाई से काम करना। सच की जीत होती है। और एक छोटा सा मैसेज और है दोस्तों, अपना अपना मोबाइल उठाना, इस इंटरव्यू के बाद सारे नंबर निकालना। आपको बहुत से ऐसे नंबर मिलेंगे जिन्हें आज तक आपने प्लान नहीं दिया, जिन्हें आज तक आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, नहीं बताया आप क्या करते हो। उन नंबरों पे कॉल करना, अपॉइंटमेंट लेना। महिपाल जी मैं चाहता हूं एसलीपीएस परिवार में एक मुहिम चलाएं। यस सर। मुझ में है दम, मुझ में है दम। मुझ में है दम। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले संजीव कुमार करेगा। मैं हर हफ्ते 100 एसपी की आईडी अपने खुद प्लान देके निकालूंगा। एक एमडी आप निकालोगे तो मैं भी निकालूंगा। आप निकालोगे तो फिर सारी जनता भी निकालेगी। मतलब हर एक लीडर, चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं, हम कंपनी एमडी हैं, हम कंपनी क्राउन डायमंड है, हम आज जिसने ज्वाइन किया ब्लू डायमंड है, हम डायमंड है, फ्रेशर है, हम रूबी है, कुछ भी है, हम अपनी टीम से तो बहुत एक्सेप्ट करते हैं। हम टीम को तो बोले वो जो काम है वो सारे करें, साला खुद का भी दम दिखाएं। एक बार खुद को भी देखें कहीं जंग तो नहीं लग गया। अभी भी सेल निकाल सकते हैं कि नहीं? सेल निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? तो मैं 100 एसपी की सेल मैं निकालूंगा हर हफ्ते। तो आज से एसलीपीएस में मैं चाहूंगा ये मुहिम चले, आप भी हर हफ्ते एक सेल पक्का निकालो। सर मैं निकाल के बिल्कुल अपना जो भी कोर टीम का ग्रुप है उसमें जरूर ऐड करूंगा 100 एसपी की। Yes, sir. हम सब 100 एसपी की एक एक सेल हर हफ्ते निकालेंगे जब तक ये जीवन रहेगा। ये मुझ में है दम चलाएंगे। और जो भी 12 हफ्ते तक ये सेल निकालेगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट पक्का देंगे। और 12 हफ्ते तक किसने निकाली उसकी लिस्ट, उसका डाटा, भाई रूबी स्टार ने निकाली तो सफायर उसका डाटा बनाए, सफायर ने निकाली तो स्टार सफायर बनाए, डायमंड ने स्टार सफायर ने डायमंड बनाए, और क्राउन डायमंड ने निकाली तो एमडी बनाएगा, और एमडी ने निकाली तो जनता बनाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया सर। मुझे लगता है इस आइडिया से हमारा बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग रियल में, मेरा ऐसा मानना है कि वो चीजें कभी कॉपी नहीं करते जैसा आप बताते हैं, उस चीज को हमेशा अप्लाई करते हैं जैसा आप करके दिखाते हैं, और आपने करके दिखाने। मुझ में है दम। बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल रह गया मेरा, और बहुत खूबसूरत सवाल है। आलोक शर्मा जी उन्होंने पूछा है
आज युवा ही देश का भविष्य है। आने वाले टाइम में देश कहां जाएगा ये आज के युवाओं पे निर्भर करता है, उनकी सोच क्या है और वो किस सोच के साथ, क्योंकि बनाने वाले वही है। आलोक शर्मा जी ये पूछा है सर कि क्या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर लगा सकता है और वो अपना फ्यूचर शेप समझ सकता है? मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट को ही लगाना चाहिए, स्टूडेंट को ही जरूरत है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है किस तरीके से है, कैसे चल रहा है। स्टूडेंट का भविष्य पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, और अगर आज 40 साल का आदमी कैरियर लगा रहा है ना, वो कैरियर नहीं है, वो तो बेचारा ठीक है, जो 20 साल बच रहे थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। एक स्टूडेंट को कैरियर लगाना चाहिए। स्टूडेंट की एनर्जी, स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की मेंटलिटी, स्टूडेंट का पैशन, स्टूडेंट के पावर, स्टूडेंट के पास जो कुछ है, जो हमारे युवाओं के पास है, वो बूढ़ों के पास थोड़ी होगा। युवा तो देश का आने वाला भविष्य है। और मैं कहूंगा हर एक युवा से एक बार अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का मौका दो। मैं नहीं कहता बार बार, एक बार मौका दो, एक बार 6 महीने टिको। आपको जो हमारी इंडस्ट्री देगी ना दोस्तों, कहीं से नहीं मिलेगा। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, सेलिंग डेवलपमेंट देंगे, मेंटल डेवलपमेंट देंगे। हम आपको ऐसा बना सकती है इंडस्ट्री, जैसा आप बड़े से लंदन से पढ़ के आओ ना, ऑक्सफोर्ड से, तो नहीं बन सकते। आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर लो ना, तो इतना इनहेंस कर जाओगे अपने आप को कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बनने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एटमोस्फेयर है। तो हर स्टूडेंट को मैं कहूंगा भाई हमेशा पहले करके देखो तो सही यार, एक मौका दो, अगर जमती है तो रुकना, नहीं तो फिर निकल जाना। सर आपने बहुत अच्छा सवाल दिया और मुझे लगता है कि देश के युवा इसको अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि युवाओं को करियर लगाना चाहिए। और सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया, क्योंकि हमें मानते हैं कि आपके कंधों पे बहुत ज्यादा भार है। आज स्लीपियस वेलनेस की प्रोडक्ट्स को देख के, कंपनी को देख के, हम लोगों को भी देख के, उसके आगे और डेवलपमेंट को लेके आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने इतने बिजी शेड्यूल में से, ये आपका प्यार ही है कि हम लोगों को 1.5 घंटे से ज्यादा का भी आपने टाइम दिया। और आपसे बात करते करते मैं घड़ी की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि 1.5 घंटा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 10-15 मिनट से ही बात कर रहे हैं, कब 1.5 घंटा निकल गया। आज आपने ये साबित कर दिया कि सर दिल बड़ा हो तो चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि दुनिया में कंपनियां बहुत हैं, लेकिन स्लीपियस वेलनेस जैसी नहीं है। दुनिया में एमडी बहुत हैं, लेकिन सर आप जैसे नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपका साथ और आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, और आपके साथ और आशीर्वाद से हम दुनिया में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपने टाइम दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सभी ने अपना टाइम निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे मिलवा रहा था, रूबरू करवा रहा था हमारी कंपनी के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर को। मुझे आशा ही नहीं, यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को आज के इस सेशन को सुनने के बाद बहुत कुछ जानने को मौका मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मुझ में है दम पक्का याद रखिएगा, और मुझ में है दम ये पक्का याद रखेंगे। और सर आपको ने हमें एक मौका जरूर दिया बातों ही बातों में, कि उन लोगों को हम एक चीज करके दिखाएंगे जो आज तक हिंदुस्तान के होके विदेशी अपनाने की तारीफ करते थे। हम लोग वो लोग बनेंगे कि हिंदुस्तान के होके विदेशों के अंदर अपने जय जयकार करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।